नमस्कार दोस्तों, अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने शैक्षिक वीडियो के माध्यम से बात करेंगे सूक्ष्म शिक्षण के ऊपर। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण कोर्सों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक हिसाब से आप कह सकते हो कि जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हैं उन सब में सूक्ष्म शिक्षण एक आत्मा के रूप में काम करती है। अर्थात यदि आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, एनटीटी कर रहे हैं, बीपीएड कर रहे हैं, ए टू जेड कोई भी कोर्स हो जिसके करने के बाद आप शिक्षक बनने वाले होते हैं, तो उन सभी पाठ्यक्रमों में सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग हम सबको बहुत ही बारीकी से जानना और समझना चाहिए, क्योंकि पूरा अध्ययन और अध्यापन का जो एक सिलसिला होता है वो माइक्रो टीचिंग बेस्ड ही होता है। सूक्ष्म शिक्षण के इस सीरीज में कम से कम 5 और अधिकतम 7 या 8 वीडियो बनेंगी, जिसके माध्यम से आप पूरे माइक्रो टीचिंग को आराम से समझ जाएंगे। तो इस सूक्ष्म शिक्षण के सीरीज की जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझिएगा और माइक्रो टीचिंग से होने वाले लाभ से भविष्य में लाभान्वित होइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण पर। दोस्तों, जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं या जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित महाविद्यालय हैं, उन सब का एक प्रमुख कार्य होता है योग्य, कुशल और प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना। यदि हम बात करें आजादी के बाद से आज तक इस प्रकार के संस्थानों के खुलने की, तो आजादी के बाद से आज तक लगातार अनेकों शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान या शिक्षण महाविद्यालय की स्थापना हो चुकी है और भविष्य में भी इसी प्रकार से होती रहेगी। लेकिन आज भी हम लोग एक ही चिंता से ग्रसित हैं। हम सबके पास बस एक ही रोना है कि प्रशिक्षण का स्तर उठ नहीं रहा है। अर्थात दिन प्रतिदिन शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों से जो परिणाम आ रहे हैं उसके माध्यम से यह दिखाई पड़ रहा है कि हमारे शिक्षण का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। शिक्षण के स्तर के गिरने का प्रमुख रूप से देखा जाए तो 2 कारण है, बस केवल 2 कारण। नंबर 1 कारण, प्यूपिल टीचर के चयन का जो मानदंड है वह गलत है। बहुत सारे छात्रों के साथ देखने को मिलता है कि अपने पाठ्यक्रम को लेकर ना उनमें कोई रुचि है ना तो लगन है, वो किसी दूसरे के कहने पर इन कोर्सों में प्रवेश ले लेते हैं, क्योंकि भाई समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनके सगे संबंधी, इष्ट मित्र हैं, माँ बाप हैं, कह देते हैं कि भैया बीएड कर लो, बीटीसी कर लो, इससे आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी और आपकी शादी भी अच्छे घर में हो जाएगी। तो सबसे पहले देखा जाए तो जो चयन का मानदंड है वह गलत है। और नंबर 2 देखें तो जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं उन सभी संस्थानों में शिक्षण अभ्यास की प्रक्रिया अच्छी नहीं होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे महाविद्यालय हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थानें हैं जहां पर शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शिक्षण की जो अभ्यास प्रक्रिया होती है वह दोषपूर्ण है। इन सभी कारणों को दूर करने के लिए और अच्छे योग्य कुशल शिक्षकों को तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण हम सब के लिए, अर्थात प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों के लिए, प्यूपिल टीचर्स के लिए और उन संस्थानों के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि 1 by 1 करके जितने भी भविष्य में शिक्षक बनने की अभिलाषा लेकर आए हुए प्यूपिल टीचर्स होते हैं उनमें कौशलों का विकास करती है। तो आइए अब हम बिना देर किए हुए समझ लें सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का अर्थ। आइए देखते हैं इसका अर्थ।
यदि हम माइक्रो टीचिंग के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग करें तो इसी को कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण, अर्थात छोटे स्तर पर अध्यापन कार्य करना या छोटे स्तर पर पढ़ाना। अब यहाँ पर जो छोटा स्तर लिखा हुआ है, इस छोटे स्तर का आशय होता है लघु पाठ, लघु कक्षा, या आप कह सकते हो लघु पाठ्य सामग्री के माध्यम से शिक्षण। अर्थात जब हम किसी लघु पाठ को लघु कक्षा में लघु पाठ सामग्री के माध्यम से लघु समय में पढ़ाते हैं, तब कहा जाता है कि यह सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया है। अब इसके आगे हम आइए सूक्ष्म शिक्षण को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम सूक्ष्म शिक्षण को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हमने हेडिंग में लिखा है सूक्ष्म शिक्षण की समझ के लिए कुछ आवश्यक बिंदु। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक इन सभी बिंदुओं को देखिए और समझिए। नंबर 1 पे हमने लिखा है माइक्रो टीचिंग में कक्षा अध्यापन के लिए कौशलों एवं उनके घटकों का विश्लेषण करके एक समय में एक ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसा कि हमने अभी माइक्रो टीचिंग के अर्थ में समझा कि 1 बाय 1 करके हम केवल कौशलों का विकास करते हैं और उनको समझते हैं। फिर नंबर 2 पे लिखा है हमने यह कोई टीचिंग मेथड नहीं है। तो आप सब लोग इस बात से आश्वस्त हो जाइए कि जो माइक्रो टीचिंग है यह कोई शिक्षण विधि नहीं है। नंबर 3, यह एक टीचिंग टेक्निक है। अर्थात जो माइक्रो टीचिंग है वह हमारी एक शिक्षण की तकनीकी है। नंबर 4, यह एक नवीन तकनीकी है, यानी कि अभी जो माइक्रो टीचिंग का प्रत्यय है ये ज्यादा प्राचीन नहीं है, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। नंबर 5, यह एक रियल टीचिंग है। अर्थात सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है। नंबर 6, यह नवीन नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया है, यानी कि माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम अभ्यास करते हुए कई चीजों को सीख सकते हैं। नंबर 7, यह विकासशील प्रवृत्ति है। जब हम माइक्रो टीचिंग का अनुसरण करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में विकास होता है। नंबर 8, यह वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिलताओं और विस्तार को कम करके उन्हें लघु रूप देता है। इस बात को भी आप सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ में स्पष्ट रूप से समझ चुके हैं, यानी कि जो भी वास्तविक उनको माइक्रो टीचिंग कम करने की पूरी कोशिश करती है। नंबर 9, यह दक्षता विकसित करने का प्रयास करता है, यानी कि जब हम माइक्रो टीचिंग का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, माइक्रो टीचिंग को अपनाते हैं तो ऑटोमेटिक हम में या किसी भी प्रैक्टिस करने वाले में एक दक्षता विकसित हो जाती है। नंबर 10, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करता है। भाई माइक्रो टीचिंग की प्रक्रिया इसीलिए अपनाई जाती है कि जितने भी पीपल टीचर आए हैं उन सब में व्यवहार परिवर्तन हो, उनका व्यवहार बदल जाए, उनके व्यवहार में परिमार्जन हो, परिशोधन हो और वे अपने
उद्देश्य को पाएं और एक योग्य, कौशलपूर्ण और प्रभावशाली शिक्षक भविष्य में बन जाएं। तो आज की शैक्षिक वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम अगली वीडियो में माइक्रो टीचिंग की अन्य चीजों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।